दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आपने ई कल्याण पोर्टल के जरिए से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, भले वो 2022 से 23 सेशन हो या फिर 23 से 24 सेशन हो, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। काफ़ी सारे दोस्तों लोगों को ये भी कहना है कि हमारे कॉलेज के बोनाफाइड में इतना अमाउंट है, इससे ज़्यादा मुझे अमाउंट मिल रहा है। मैंने कल की डेट में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था 10th क्लास 12th क्लास और भी जो भी है ग्रेजुएट लेवल पे, जैसे कि बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, इन सारे लोगों के जो भी क्लासेस हैं उनके अंतर्गत हमने बताया था कि बोनाफाइड क्या मिलता है और कितना आपको पैसा मिल सकता है। मैंने एक एक्यूरेसी के साथ यानी करेक्ट डिटेल मैंने नहीं बताई थी। इसका मतलब ये कि लमसम मैंने जानकारी दिया था कि इस रेंज के अंदर आपको पैसा मिलता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि भाई आपने गलत जानकारी दिया, फेक जानकारी दिया है। तो चलिए इसके बारे में हम एक पुष्टि करते हैं और जानकारी के रूप में जो भी हो सकता है मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों दोस्तों यहाँ पर डीएलसी ऑफिसर तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, 2.5 महीने 3 महीने से। किसी का डीएनओ ऑफिसर तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। और साथ साथ जिसका भी AA ऑफिसर हो चुका है उसका पैसा कब तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है, वो सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। और जिसका भी कॉलेज अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है उसके लिए क्या करना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों मैंने इस चार्ट के आधार पे आपको जानकारी दिया था कि आपको कितने बोनाफाइड पे कितना पैसा आपको मिलता है। इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया था और काफ़ी लोगों को गलत भी लग रहा है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार जानकारी के लिए बता दूं आखिर हो क्या रहा है और होता कैसे पैसा मिलता है। मैं आप अभी तक दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, लगभग देखा जाए तो 7 से 8 बार हमने स्कॉलरशिप का पैसा ले चुका हूं। पिछले टाइम हमने 10th से भी हमने स्कॉलरशिप ले रखा है, उसके अनुमान पे दोस्तों यहाँ पर हमने जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 12th बेस पे भी हमने स्कॉलरशिप लेकर देखा है, चीज़ें मुझे पता है। साथ साथ ITI डिप्लोमा मैंने नहीं किया है, इसलिए फिर भी मुझे पता है कि क्या उसका रेंज है और हमने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है। मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से हूं और इसके बारे में मुझे बेहतर तरीके से पता है कि झारखंड के अंदर में ई कल्याण के स्कॉलरशिप की अगर बात किया जाए तो लगभग प्राइवेट कॉलेज के अंदर 52,000 से लेकर 60,000 सालाना दोस्तों यहाँ पर उनका फ़ी होता है। तो इस यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 52,000 से 60,000 जब हो रहा है तो इसके अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि 60,000 नहीं 68,000 रुपये बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो मैंने बनाई थी, कल के डेट में भी बताया भी था कि जिसका भी 24,000 से लेकर ITI की बात कर रहा हूँ, यानी जिसका भी ITI जो इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो 24,000 से लेकर 28,000 के बीच का बोनाफाइड होता है, जिसमें कि 23,500 लेकर 30,000 रुपये तक यहाँ पे तो पैसा बढ़ रहा है क्योंकि पिछले ITI वाले लोगों को पैसा बढ़ा हुआ था और अच्छा खासा पैसा मिला हुआ था। यानी 24,000 से लेकर यानी 28,000 रुपये तक का अगर बोनाफाइड था तो वहाँ पर लोगों को 30,000 रुपये तक का बोनाफाइड मिल रहा था। जिसमें कि बोनाफाइड की बात अगर किया जाए तो 28 से देख सकते हैं यहाँ पर 23,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का यहाँ पर फर्स्ट ईयर में दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये तक का लोगों का बोनाफाइड के आधार पर दोस्तों यहाँ पर पैसा मिला हुआ है। अब यहाँ पर पैसा तो बढ़ा, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग रीज़न पे अलग अलग कास्ट पे दोस्तों यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। बोनाफाइड तो दोस्तों मैटर करता ही है। अब यहाँ पर दोस्तों 10th के अंदर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 13,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये की मिलती है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, फर्स्ट ईयरली देखा जाए तो हर एक साल आपको 12,000 रुपये दोस्तों देखने को मिलते हैं। वहीं पर 12th का भी रेंज 14,000 से लेकर 15,000 रुपये होता है। तो हर एक कॉलेज के दोस्तों या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या फिर सरकारी कॉलेज अगर आप पढ़ाई करते हो तो अलग अलग बोनाफाइड अलग अलग अमाउंट का होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसके हिसाब से जो भी वो बोनाफाइड बनेगा उसके हिसाब से पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। भले वो आपका फर्स्ट ईयर में हो क्लियर हो रहा है कॉलेज या फिर स्कूल या फिर सेकेंड ईयर में हो रहा है या फिर कोई 3rd ईयर भी हो रहा है या फिर 4th ईयर में हो रहा है। तो यहाँ पर समझना ये होगा कि सरकारी और प्राइवेट में दोनों में दोस्तों डिफरेंट होता है और दोनों में ही दोस्तों बोनाफाइड बिल्कुल अलग अलग अमाउंट पे होता है। तो तभी आपको लगेगा सरकारी योजना, अगर आप सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि अगर आपका 30,000 का बोनाफाइड है तो आपको 25 से 26,000 का बोनाफाइड पे आपको देखने को मिल सकता है ज़्यादा अमाउंट। या तो आपको प्राइवेट स्कूल की बात किया जाए तो वहाँ पर दोस्तों आपको कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर दोस्तों समझना होगा कि प्राइवेट स्कूल हो चाहे इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई सरकारी इंस्टीट्यूट हो तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट रहता है, ज़मीन आसमान का दोस्तों फ़र्क देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पर दोस्तों ITI के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24,000 से लेकर
28,000 तक का बोनाफाइड अगर बनता है तो ऐसे केस में 23,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक का दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ही आपको पैसा इतना देखने को मिल जाता है, जिसमें कि अगर देखा जाए कॉलेज का तो लगभग 34 से 38,000 रुपये में आपका 2 साल में आपका ITI कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपका यहाँ पर अमाउंट बढ़ के मिल तो रहा है। ठीक है, ये मैंने कल के चार्ट में दोस्तों जानकारी दिया था और लोगों को यही लग रहा था कि गलत जानकारी है। दोस्तों जानकारी बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं इतने सालों से मैं आपको क्या ही बताऊं, कम से कम 7-8 साल से मैं स्कॉलरशिप का योगदान लेते आ रहा हूं, लाभ लेते आ रहा हूं और इसका हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर डिप्लोमा 3 साल का होता था, यहाँ पर भी आपको देखा जाए तो 25,000 से 30,000 रुपये के रेंज में भी यहाँ पर भी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। अब यहाँ भी क्या है, अलग अलग लोगों का कहना है कि भाई बोनाफाइड कुछ और होता है, यानी बोनाफाइड की अमाउंट अगर देखा जाए तो कम रहता है और स्कॉलरशिप जो मिलता है प्रति ईयर वो अलग मिलता है, यानी ज़्यादा अमाउंट मिलता है। भाई डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हो तो उसका अलग अमाउंट आएगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आपका बोनाफाइड बना है तो उसका अलग अमाउंट आएगा। तो काफ़ी चीज़ें दोस्तों समझना होगा यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ दोस्तों जो चलता है उसी के हिसाब से दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और मैं आपको कल भी पुष्टि किया था कि जो हमारे द्वारा दोस्तों जो जानकारी दी जा रही है सटीक अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक लमसम के ऊपर हमने जानकारी आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, अब बीटी अगर यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो 52,000, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की अगर दोस्तों बात किया जाए तो 52,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का लगभग बोनाफाइड बनता है। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा 1,000-2,000 ज़्यादा हो सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर हमने देखा है कि 48,000 से लेकर 55,000 रुपये तक का दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ईयर में दोस्तों देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का पूरे 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है बीटेक। और वैसे में आपको दोस्तों लगभग कुछ इस तरह से प्रति ईयर आपको देखने के अमाउंट मिलता है, जिसमें कि 48,000 से लेकर 55,000 के बीच में। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज हॉस्टल भी ज्वाइन करते हैं, तो हॉस्टल के हिसाब से भी दोस्तों पैसा 5 से 7,000 रुपये बढ़ के आते हैं। तो ये लोग कोई नहीं बताता, और अगर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ तो आपको चीज़ें हो सकती पसंद नहीं आ रही होगी, या तो हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जो भी कॉलेज हॉस्टल लेते हैं उनका भी पैसा दोस्तों बढ़ के आता है, और जो भी हॉस्टल कॉलेज नहीं लेते हैं, हॉस्टल वाले जो होते हैं वो हॉस्टल नहीं लेते हैं कॉलेज के आधार पे, तो उनका पैसा कम आता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखने के बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। तो काफ़ी सारे मैटर करता है, सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। और साथ साथ अगर आपने यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर हॉस्टल है कि नहीं इंक्लूडेड, या फिर डे स्कॉलर के अंदर में आते हैं, वो चीज़ भी मैटर यहाँ पर दोस्तों करती है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं जिसका भी दोस्तों यहाँ पर कॉलेज वेरीफाई हो चुका है और जिसका कॉलेज वेरीफाई नहीं हुआ, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। दोस्तों अगर यहाँ पर अभी अभी अपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, चाहे वो 2022 की बात हो या फिर 2023 से 24 वाले की बात हो, अभी भी कॉलेज अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो सबसे पहले कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जिसमें कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, लास्ट ईयर का मार्कशीट, ये सारे लगभग ओरिजिनल लेके जाएं, कलर फोटो कॉपी करा के जाएं, फोटो अपना लेके जाएं, वही यानी पासपोर्ट साइज फोटो, और ई कल्याण का रिसिप्ट आपको लेके जाना होगा। और आपको वहाँ पर कॉलेज में एजीटी वहीं पर रह के आपको वेरीफाई करा लेनी होगी। कोई भी समस्या होगा तो आपको वहाँ पर रिजर्व कर लेना है, उसके बाद आपका कॉलेज वेरीफाई हो जाएगा, यानी अप्रूव बाई कॉलेज लिखा आ जाएगा। जिन भाई का अप्रूव बाई कॉलेज 4 महीने 5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको सीधा करना क्या है कि आपको ई कल्याण विभाग में जाना है। मैंने कल की डेट में आपको जानकारी दिया था कि ई कल्याण विभाग में जाइए और अपना बताइए उनकी 4 से 5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारा चीज़ होता है और उन्हीं की वजह से दोस्तों ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, और जिसका भी दोस्तों यहाँ पर डीन ऑफिसर है उनको भी दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि वो थोड़ा या तो वेट कर ले 10 से 15 दिन बाद में, अगर कोई भी स्टेटस में चेंजिंग नहीं आ रहा है, यानी डीएनओ ऑफिसर से लेकर डीएलसी ऑफिसर तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपको सबसे पहले ई कल्याण विभाग जाना है और वहां आपको जानकारी देना है कि 2 से 2.5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जिसका भी डीएलसी ऑफिसर दोस्तों हुआ है 2-2.5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो भैया उसका पेंडिंग इसलिए भी पड़ा हुआ है क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैसा फंडिंग नहीं हो रहा है। और 80% दोस्तों हुआ क्या है कि एसटी और एससी कैटेगरी वाले को पैसा फंडिंग हुआ है, जिसमें कि 40% ही हुए हैं और बाकी का 60% ट्रांसफर नहीं हुआ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों फंडिंग ट्रांसफर होगा। कब होगा इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहली बात आपको बता दे रहा हूँ। और जिसका भी डीएलसी 2 से 2.5 महीने हो चुका है, उसका बहुत ही जल्द दोस्तों जैसी फंड आता है वैसे ही फाइनल AA अप्रूवल हो जाएगा और उसको लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये भी चेक करके रेडी रख लेना होगा कि आपका जो भी है स्कॉलरशिप आने वाला जिस भी बैंक अकाउंट में, वो आप देख लेंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक लिंक है। लिंक नहीं है तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को लिंक कराइए, आधार से सेटिंग कराइए, नहीं तो अन्यथा आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, भले आपका AA अप्रूवल क्यों ना हो जाए।
और जिसका भी दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 दिन पहले या फिर उसकी अदर 2-3-4 दिन के अंदर में जिसका भी फाइनल डबल अप्रूवल हुआ है उसके सितंबर महीने में यानी इस महीने के अंदर में काफ़ी लोगों को पैसा ट्रांसफर होने वाला है। तो ये जानकारी दोस्तों कहीं ना कहीं ई कल्याण विभाग की तरफ से मैंने कलेक्ट किया है, कुछ कॉलेज स्टूडेंट से मैंने कलेक्ट किया है। जैसे कि आप जानते हैं मैं पलामू से हूँ, पलामू जिले से हूँ, तो मुझे भी अपने कॉलेज के हाल का पता है और साथ ही साथ और भी कॉलेज के बारे में जानकारी लेने के बाद ये सारा चीज हम एकजुट करके ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए अपने ई कल्याण विभाग जा सकते हैं, अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हैं। उम्मीद करती सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।